हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना है और लाइक ज़रूर करना है। थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग का चाहिए तो फिर मैं कुछ और बेटर करूँगा। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि को घटाकर किया शून्य। मई 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर शून्य तक गिरा दिया है। हालांकि एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि इसने 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर में 6.6% तक की उछाल का अनुमान लगाया है। इसका पिछला अनुमान 2.6% था। ताज़ा अनुमान फिच के 0.8%, IMF के 1.9%, वर्ल्ड बैंक के 1.5 से 2.8% और IMF के 4% के अनुमान से कम है। नेक्स्ट, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई। विश्व थैलेसीमिया दिवस विश्व स्तर पर हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक जीर्ण और आनुवांशिक रक्त विकार है जिसके कारण एक मरीज का शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है और परिणामस्वरूप एनीमिया का शिकार हो जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 की विषय वस्तु थैलेसीमिया के लिए एक नए युग की शुरुआत, नई चिकित्सा को मरीजों के लिए सुलभ और सस्ती बनाने के वैश्विक प्रयास के लिए समय। नेक्स्ट, कुमार संगकारा MCC अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल। कुमार संगकारा मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। MCC के पहले विदेशी अध्यक्ष संगकारा ने 1 अक्टूबर 2019 को क्लब की कमान संभाली। MCC के अध्यक्ष का कार्यकाल पारंपरिक रूप से केवल 12 महीने का होता है, लेकिन पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हार्ड हॉक और स्टैनली क्रिस्टोफरसन दोनों ने लंबे समय तक सेवा की। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई 10 अक्टूबर 2020। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को एक वर्ष में दो विशेष तिथियों पर मनाने का निर्णय लिया है, मई और अक्टूबर में दूसरा शनिवार। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 को 9 मई और 10 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा। दिन का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर ध्यान देना है। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड वर्ष 2020 की विषय वस्तु है। नेक्स्ट, 21 मई से गोवा बोर्ड की SSC कक्षा 10वीं की परीक्षा। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की SSC कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 मई 2020 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 अप्रैल 2020 से शुरू होनी थी। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बीच कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के शेष 3 पेपर 20 से 22 मई 2020 तक आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट, इकबाल चहल मुंबई के नए नागरिक प्रमुख। ग्रेटर मुंबई के नगर निगम प्रमुख को बदल दिया गया है। राज्य के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव इकबाल चहल को प्रवीण परदेसी की जगह मुंबई के नए नागरिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। मुंबई देश में कोरोना वायरस एपिसेंटर में बदल गया है, जहां अब तक 11,000 से अधिक मामलों और 437 मौतें दर्ज की गई है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किए कॉन्ट्रैक्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज BSE के इंडिया INX और NSE के NSE IFSC पर INR USD रुपया डॉलर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए हैं। इन्हें 8 मई 2020 को गांधीनगर में गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया था। गिफ्ट IFSC में एक्सचेंजों पर INR USD कॉन्ट्रैक्ट सभी टाइम जोन में 22 घंटे उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट, ट्रिप्ड AOL
में समझौता। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्रिब्ड और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जरूरतमंद ट्राइब्स इंडिया के कारीगरों को मुफ्त राशन किट प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी अभियान के तहत राशन किट वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट, पंजाब 10वीं के छात्रों की होगी पदोन्नति। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं कक्षा के छात्रों को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी और प्री बोर्ड परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए राज्य केंद्र सरकार के निर्णय का पालन करेगा। 5वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के अगले मानक पर पदोन्नत किया जाएगा। नेक्स्ट, यूपी सरकार ने किया प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों से लॉकडाउन के बाद लौट रहे राज्य के प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस बहुउद्देशीय ऐप का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को सरकार योजना का लाभ प्रदान करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से राज्य के राजस्व विभाग द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, यूएन ने की 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर वैश्विक अपील शुरू। संयुक्त राष्ट्र और साझेदार एजेंसी ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक अपील शुरू की है। इसमें अधिक असुरक्षित देशों और खाद्य असुरक्षा और लिंग आधारित हिस्सों का मुकाबला करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन राहत समन्वयक मार्क लोकॉक ने 7 मई 2020 को अपील शुरू की और साथ ही कमजोर देशों में कोविड-19 से लड़ने के लिए एक वैश्विक योजना बनाई। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट ने की आईसीएमआर के साथ साझेदारी। इंडिया पोस्ट ने अपने 16 क्षेत्रीय डिपो से देश में 200 परीक्षण प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किट की डिलीवरी के लिए आईसीएमआर के साथ करार किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्रतिदिन पूरे देश में लगभग 1 लाख परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है। एक बार इन डिपो पर किट मिलने के बाद उन्हें राज्यों में विभिन्न प्रयोगशालाओं में वितरित किया जाना है। नेक्स्ट, भारत AIIB ने किए परियोजना पर हस्ताक्षर। भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने 8 मई 2020 को नई दिल्ली में 500 मिलियन डॉलर के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। यह बैंक से भारत के लिए पहला स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन है। नेक्स्ट, TPSED के साथ MOD ने किया अनुबंध। रक्षा मंत्रालय ने मेसर्स टाटा पावर सेड के साथ भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए 37 एयरफील्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर MAFI के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 8 मई 2020 को नई दिल्ली में लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। MAFI चरण 2 MAFI चरण 1 पर आधारित एक अनुवर्ती कार्यक्रम है। नेक्स्ट, PPE के परीक्षण के लिए 8 प्रयोगशालाओं को मंजूरी। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए आवश्यक PPE कवर ऑल के परीक्षण के लिए अब 8 प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है। 6 अप्रैल 2020 को कपड़ा मंत्रालय ने PPE कवर ऑल के निर्माताओं से प्रत्येक उत्तीर्ण प्रोटोटाइप नमूने के लिए विशिष्ट प्रमाणन कोड UCC जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया जारी की।
22 अप्रैल 2020 को कपड़ा मंत्रालय द्वारा इन प्रक्रियाओं को और अधिक तर्कसंगत बनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के पीपीई ने प्रमाणन को मंजूरी। भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन और निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण पीपीई को नैदानिक कोरोना वायरस कोविड-19 स्थितियों में बड़े पैमाने पर उत्पादित और उपयोग करने के लिए प्रमाणित किया गया है। इसका परीक्षण INMAS इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज दिल्ली द्वारा किया गया है। पीपीई 6/6 सिंथेटिक रक्त प्रवेश प्रतिरोध परीक्षण दबाव के साथ पारित हुआ। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में विकसित किया गया अनोखा वाहन। मध्य प्रदेश में पहली बार स्थानीय स्तर पर एक अद्वितीय वाहन विकसित किया गया है। इस वाहन की मदद से स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी भी संदिग्ध रोगियों की जांच में उनके संपर्क में आए बिना कर सकते हैं। इस वाहन का नाम संजीवनी रखा गया है। यह छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन की एक पहल है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। नेक्स्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स में विस्टा इक्विटी पार्टनर्स का निवेश। एक यूएस आधारित निजी इक्विटी फॉर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने जियो प्लेटफॉर्मों में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है। यह कुछ ही हफ्तों में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती दूरसंचार कंपनी में तीसरा बड़ा निवेश है और यह खरीद 11,367 करोड़ रुपए की होगी। 4 मई 2020 को जियो ने घोषणा की कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज सिल्वर लेक ने जियो में 5,656 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट, जूम ने सुरक्षा स्टार्टअप कीबेस को किया अधिग्रहित। वीडियो मीट ऐप जूम ने सुरक्षित संदेश और फाइल शेयरिंग सेवा कीबेस के अधिग्रहण की घोषणा की है। यह अपने स्वयं के मंच के साथ गोपनीयता और सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के लिए 90 दिनों की प्रतिज्ञा का एक हिस्सा है। अधिग्रहण के वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है और इसका उद्देश्य जूम पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का निर्माण करना है। नेक्स्ट, कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया। लिंक रोड धारचूला से लिपुलेख चीन बॉर्डर को जोड़ती है, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में जाना जाता है। मंत्री ने पिथौरागढ़ से गुंजी तक वाहनों के काफिले को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेक्स्ट, FICCI फ्रेम्स रिपोर्ट जारी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और सीरियल अमरचंद मंगलदास ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट इंटरटेनमेंट लॉ बुक 2020 जारी की है। यह रिपोर्ट मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में टीवी प्रसारण और वितरण, संगीत, रेडियो, फिल्माए गए मनोरंजन और अन्य क्षेत्रों में नियामक विकास को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने किया प्रमुख श्रम कानून को निलंबित। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए राज्य में अधिकांश श्रम कानून को निलंबित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। ऐसा कोविड-19 के मद्देनजर हुए लॉकडाउन के कारण चल रहे मंदी के दौर में अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए किया गया है। अध्यादेश को उत्तर प्रदेश लेबर लॉ से अस्थायी छूट अध्यादेश नाम दिया गया है। नेक्स्ट, केरल ने लॉन्च किया इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल। केरल स्वास्थ्य विभाग ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विभाग की विभिन्न गतिविधियों पर व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए एक इंटरैक्टिव पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के माध्यम से नवीन चित्रमय विशेषताओं
वाले बुनियादी संकेतकों के बारे में सभी जानकारी देता है। इसमें लोगों के साथ बातचीत करने के लिए एक चैटबॉट आरोग्य मित्र भी होगा। नेक्स्ट, महिंद्रा ने की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत। महिंद्रा ने अपनी ऑनलाइन सेवा शुरू की है। वन स्टॉप 24/7 प्लेटफॉर्म के रूप में वर्णित महिंद्रा ऑनलाइन ग्राहकों को न केवल अपनी पसंद की महिंद्रा कार का चयन करने और बुक करने की अनुमति देती है, बल्कि एक्सेसरीज खरीद को वित्तपोषित करने, बीमा और बहुत कुछ करने की भी सुविधा देती है। कार खरीदार अपने घरों से भारत में एक महिंद्रा कार के मालिक बन सकते हैं, और वह भी केवल 4 स्टेप में। नेक्स्ट, संजीवनी ऐप लॉन्च। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में कोविड-19 स्थिति से संबंधित संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित अध्ययन शुरू किए हैं। एप्लीकेशन से जनसंख्या के बीच आयुष का पक्षपोषण और उपाय की स्वीकृति और उपयोग और कोविड-19 की रोकथाम में इसके प्रभाव पर डेटा उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। इसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने दी अफगानिस्तान की मदद के लिए ऋण मंजूरी। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान की मदद के लिए $400 मिलियन के अनुदान को मंजूरी दी है। यह प्रमुख आर्थिक और सार्वजनिक वित्त सुधारों की गति को बनाए रखने में मदद करेगा और देश को कोविड-19 संकट के जटिल मौजूदा जोखिम और अनिश्चितताओं का प्रबंधन करने में मदद करेगा। इंसेंटिव प्रोग्राम डेवलपमेंट पॉलिसी ग्रांट में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से $160 मिलियन भी शामिल है। नेक्स्ट, कॉम्पेंडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज हुआ लॉन्च। मई 2020 में नई दिल्ली के CSIR मुख्यालय में एक कॉम्पेंडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज फॉर कॉम्बैटिंग कोविड-19 लॉन्च किया गया है। इसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC द्वारा तैयार किया गया है। इस संग्रह में 200 कोविड-19 संबंधित भारतीय तकनीकों के बारे में और अन्य काफ़ी जानकारी दी गई है। इसे ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग के 3T के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट, CLW ने किया स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली उत्पादन। पश्चिम बंगाल में स्थित चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स ने एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली का उत्पादन किया है, जो बिना मानवीय संपर्क के अस्पताल में रोगियों तक पहुंच सकता है। मेडिकल ट्रॉली रिमोट कंट्रोल के माध्यम से रोगियों को दवाई और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने में सक्षम है। ट्रॉली में एक कैमरा और मोबाइल फ़ोन भी लगाया गया है, जिसके माध्यम से डॉक्टर मरीजों से संवाद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे पूरा सुना है, और अगर अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।